बिहार में बांकीपुर सीट को लेकर जहां एक तरफ प्रशांत किशोर और आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के एक फैसले से खलबली मच गई जब उन्होंने गुरुवार 9 जुलाई को अभिषेक बंटी का नामांकन हो गया था, जबकि 10 जुलाई को उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने इसके पीछे पारिवारिक कारण बताया। हर कोई हैरान है कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया। क्या बीजेपी, जो अपने आप को देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, क्या वह एक बारी में सही फैसला नहीं ले पाई? अपने ही फैसले पर सोच विचार करना पड़ रहा है। अब समझने वाली बात है, साधारण सोच का व्यक्ति भी कह सकता है कि असली कारण ये नहीं। अब सवाल है कि प्रत्याशी के बदलने के पीछे की असली वजह क्या है। नीतीश से भी मुलाकात कर ली थी बंटी ने। क्या प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी ने फैसला बदला? क्या बीजेपी मान गई है कि बांकीपुर की लड़ाई मुश्किल हो गई है? अगर लड़ाई मुश्किल है तो मजबूत महारथी देते, लेकिन पार्टी ने युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जगह मंडल अध्यक्ष नीरज सिन्हा को टिकट दिया। कहा, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी अगर अभिषेक बंटी का टिकट काटी है तो नील रतन बोस या किसी हैवीवेट को टिकट देगी ताकि टक्कर बराबरी की लगे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है उनके बारे में पार्टी के लोग ही नहीं जानते। पत्रकारों के जरिए बीजेपी को उनका प्रोफाइल शेयर करना पड़ता है। खैर, ये पार्टी का मामला है, पार्टी समझे। बांकीपुर अब सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष के सियासी लेवल पर आ गया है। पार्टी साधारण कार्यकर्ता का संदेश दे सकती है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना होगा कि सामने जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाला उम्मीदवार है। बांकीपुर राजधानी पटना की शहरी सीट है। यहाँ के वोटर शहरी मिजाज वाले हैं। उनको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उस टक्कर का हो, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया नहीं। शुरुआत में कई नाम चले, लेकिन आखिर में पहले बंटी और फिर अब नीरज का नाम। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर को वॉक ओवर मिल जाएगा? कैंडिडेट के कद के हिसाब से तो ये आप मान सकते हैं, लेकिन फैसला वोटर को करना होगा, जो 30 जुलाई को करेंगे। रही बात समीकरण की, तो बीजेपी के रणनीतिक भूल की है। किसी भी दबाव में फैसला बदलना नहीं चाहिए था, जो लिया उस पर बढ़ते। अब इस बदलाव से अंदरूनी गुटबाजी बढ़ेगी। तेरा वोट मेरा वोट वाला फील क्रिएट हो सकता है। बंटी भी बहुत चर्चित नाम नहीं थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने उतार कर यह संदेश जरूर दिया था कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। वो माहौल सेट हुआ, नामांकन हुआ और फिर ये बदलाव। अब ये संदेश जाएगा ही जाएगा कि बीजेपी के अंदर से कहीं ना कहीं कोई बड़ा गड़बड़ हुआ। नामांकन के बाद उम्मीदवार के बदलने का केस शायद बीजेपी में पहला है। इससे पहले का याद नहीं, खासकर बिहार में लोकसभा के वक्त पवन सिंह को दिया टिकट वापस लिया था, इस बार नामांकन करवाकर बदल दिया। कुछ लोगों का मानना है कि बंटी चुनाव जीत जाते, लेकिन अब क्या होगा पता नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी प्रेशर में है। एक तो नितिन नवीन की सीट का दबाव, दूसरे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहला चुनाव, तीसरा भरत तिवारी का मामला और कोर वोटरों की नाराजगी। बीजेपी सहित एनडीए के तमाम दलों की पटना में मीटिंग को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा फेरबदल हुआ, क्या लगता है, क्या इससे अब बीजेपी की हार निश्चित है? क्या बीजेपी ने एक डमी कैंडिडेट आगे किया है या जिताऊ कैंडिडेट? भविष्य में पता चल जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।